We're gonna talk about a web series called What If। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम हमारे नन अदर देन टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन को देखते हैं, जो कि अपनी एक जेरिको मिसाइल की डील के बाद में अफगानिस्तान से वापस रिटर्न हो रहे थे। मगर तभी एज यूजुअल मूवी की तरह उन पर हमला हो जाता है और वहीं पर उन्हीं की एक स्टार्क इंडस्ट्रीज वाली मिसाइल आकर गिरती है। लेकिन जैसा कि इस वेब सीरीज का नाम है व्हाट इफ, यानी कि कांड होने तो बनते ही हैं, तभी वहां पर पहुंच जाता है किल मॉन्गर और उसी मिसाइल को उठाकर काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस वक्त टोनी स्टार्क की जान बच जाती है। वेल, अगर मूवीज की बात करूं तो अगर इस वक्त टोनी की जान खतरे में होती और वहां से उसे टेंडेंट्स के लोग उठाकर ले जाते, जिसके बाद में अपने आप को बचाने के लिए आयरन मैन खुद का मार्क 1 सूट बनाता। जब थैनोस ने पूरे ब्रह्मांड को आधा आधा करने के बारे में सोच लिया था तो उन सभी होने वाले हादसों को भी टाल देता। लेकिन अब जैसा कि इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर जब वापस अपने घर रिटर्न होता है तो वो सभी कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग बिठवाता है, जहाँ पर ओबिडाया स्टीन भी होते हैं। और वहां पर जब प्रेस वाले टोनी स्टार्क को पूछते हैं कि आप पर हुए हमले के ऊपर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, तो जहां एक तरफ मूवी के अंदर टोनी स्टार्क ने रिप्लाई दिया था कि उसे अपना वेपन सेक्शन बंद कर देना है, वहीं पर इस एपिसोड में हम देख पाते हैं कि टोनी स्टार्क जवाब देता है कि हमें हमारे वेपन सेक्शन को और ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे दुश्मन हम पर और हमला करते ही जाएंगे। जहां पर क्रिस्टीन एक सवाल खड़ा करती है कि वहां पर उस वक्त किल मॉन्गर क्या कर रहा था, क्योंकि उसकी पोस्टिंग तो कहीं और थी। तभी उसके जवाब में वहां पर किल मॉन्गर उस पूरी मीटिंग के अंदर कहता है कि मैं वहां उस वक्त टोनी स्टार्क को बचा रहा था और साथ ही उनके ऊपर हमला जिसने करवाया है यानी कि ओबिडाया स्टीन ने, उनसे टोनी को बचा रहा था, जिसके प्रूफ आप यहाँ पर पब्लिकली देख सकते हैं। और अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो गूगल इज अवेलेबल, जिसे देखने के बाद तो हमारे टोनी जी मानो उसके ऊपर फिदा से हो जाते हैं और उसे अपने CSO की पोस्ट दे डालते हैं। वहां पर ये सब होता देख पेपर पोर्ट्स को किल मॉन्गर पर शक होता है और इसी वजह से वो जेम्स रॉडी को किल मॉन्गर की रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब जेम्स रॉडी उसकी पूरी रिपोर्ट निकालकर पेपर पोर्ट्स को देता है, जिसे पढ़ने के बाद में पेपर को ऐसा लगने लगता है कि इसमें तो सारी हर चीज अच्छी अच्छी लिखी है और कोई भी इंसान इतना परफेक्ट तो नहीं होता, इसमें जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है टोनी और साथ ही किल मॉन्गर पर, जहाँ पर किल मॉन्गर टोनी को ये बताता है कि कुछ टाइम पहले वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम था प्रोजेक्ट लिबरेटर। उसके अंदर ऐसे कुछ सिपाही थे जो कि जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, मगर उनमें किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होती थी। और ऐसा करने के पीछे रीजन यही होता था ताकि ह्यूमैनिटी का लॉस ना हो और साथ ही वो हर जंग जीत पाए। वहीं पर टोनी अपनी जान बचाने के फेवर में किल मॉन्गर से हाथ मिलाकर प्रोजेक्ट लिबरेटर को वापस से कंटिन्यू करने के बारे में कहता है, जहाँ पर अब ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें 3D मॉडलिंग और होलोग्राफिक प्रोटोटाइप की मदद से किल मॉन्गर की फाइटिंग स्किल को लिबरेटर के अंदर फिट कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा था उसी तरीके से कुछ कुछ खामियां भी इन्हें नजर आ रही होती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब इन्हें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में पावर सप्लाई की जरूरत है, यानी कि ये जो लिबरेटर है ये कुछ टाइम तक तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर उसके बाद में प्रॉपर पावर सप्लाई ना होने की वजह से बार बार बिगड़ जाते हैं। इस वक्त यहाँ पर टोनी स्टार्क के माइंड में एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाने का भी माइंड आता है, मगर तभी वहां पर किल मॉन्गर कहता है कि इसकी पावर सप्लाई की कमी को हम वाइब्रेनियम से पूरा कर सकते हैं, और वो अपनी एक अंगूठी टोनी को देता है। जिसके बाद में टोनी अपने सुपर अल्ट्रा कंप्यूटर यानी कि जार्विस की मदद से उस वाइब्रेनियम की अंगूठी को पूरा खोल कर देखता है, जिसके कंप्लीट एनालिटिक्स के बाद में टोनी कहता है कि हाँ, वाइब्रेनियम की मदद से हम इसकी पावर सप्लाई को और बढ़ा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम इस बात की है कि सिर्फ ये अंगूठी 100% पावर सप्लाई के लिए काफी नहीं रहेगी, इसके लिए हमें और वाइब्रेनियम की जरूरत है। और जैसा कि अब ये लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को एक मास प्रोडक्शन पर ले जाना चाहते थे, तो वैसे भी इन्हें काफी सारे वाइब्रेनियम की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी। जिसके बाद में ये लोग वाइब्रेनियम की डीलर की तलाश करते हैं, जहां पर काफी रिसर्च के बाद में यूलिसिस क्लॉ का नाम सामने आता है। मगर तभी वहां पर मौजूद पेपर पॉट्स यूलिसिस क्लॉ का नाम सुनते ही इस काम को करने से मना कर देती है और कहती है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज कभी भी ब्लैक मार्केट के डीलर्स के साथ में डील नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने में हमेशा खतरा रहता है। और इसी वजह से अब टोनी स्टार्क अपनी जगह जेम्स रोडी को वहां पर भेजता है ताकि वो इस डील को कंप्लीट कर पाए। लेकिन जैसे ही वहां पर यूलिसिस क्लॉ उस वाइब्रेनियम का स्टॉक जेम्स रोडी के सामने रखता है, तभी वहां पर ओरिजिनल टिचाला यानी कि हमारे चैडविक बॉसमैन ब्लैक पैंथर की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद में एक एक की पेलम पट्टी यानी कि ठोक बजाई चालू हो जाती है, जिसमें यूलिसिस क्लॉ तो कहीं छुप जाता है और फिर ब्लैक पैंथर रोडी के सामने आता है, जहां पर वो रोडी से कहता भी है कि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है। मगर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है किल मॉन्गर की, जो कि अपने सोनिक वेव वेपन की मदद से उन दोनों की ही हालत खराब कर देता है। वहां पर जेम्स रॉडी तो बेहोश हो जाता है, मगर ब्लैक पैंथर के ऊपर
अपना वार करना रुकता ही नहीं और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर हमारे चैडविक जी ऊपर भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जिसके बाद में किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर का ही हैंड ग्लव पहनकर जेम्स रूडी को जान से मार देता है और साथ ही वो सोनिक गन जेम्स रूडी के हाथ में रख देता है। ये सब कुछ वो ऐसा कर रहा होता है ताकि लोगों को लगे कि इन दोनों ने ही आपस में लड़कर एक दूसरे की जान ले ली। जिसके बाद में किलमॉन्गर वो सारा वाइब्रेनियम लेकर टोनी स्टार्क के पास में आता है, मगर टोनी स्टार्क उसे कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दोगे और मैं बन भी जाऊंगा। और तभी वो अपने जार्विस को वहां की 3D मॉडलिंग करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम ये देख पाते हैं कि जो इंसिडेंट सेम टू सेम यूलियस क्लॉ की लोकेशन पर हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और अब जैसा कि जेम्स रोडी टोनी स्टार्क का एक सबसे बेस्ट फ्रेंड था, तो अब उसकी जान का बदला लेने के लिए टोनी वहां के सारे दरवाजे बंद करवा देता है और किलमॉन्गर के ऊपर अपना न्यू प्रोटोटाइप यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का द लिबरेटर छोड़ देता है। जिसके बाद में उन दोनों के ही बीच में घमासान युद्ध होता है। पहले तो वहां पर लिबरेटर जीतता नजर आता है, मगर तभी वहां पर किलमॉन्गर अपनी फाइटिंग स्किल और अपने वाइब्रेनियम स्पेयर की मदद से उसे वहीं पर बचा देता है। जिसके बाद में वो टोनी स्टार्क को भी खत्म करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में वो अगली सुबह सारे एविडेंस को डिलीट कर देता है ताकि ये लगने लगे कि वो सारे के सारे अटैक्स वकांडियंस ने करे हैं। जिसे सुनने के बाद में वहां पर मौजूद थेडियस रोज या फिर कहें थंडरबोल्ट रोज किलमॉन्गर को वकांडियंस के खिलाफ लिबरेटर्स की एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाने के लिए कहता है और साथ ही स्टार्क इंडस्ट्रीज को यूएस आर्मी के अंदर इंक्लूड करके उनके ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में किलमॉन्गर एक बहुत ही बड़ी लिबरेटर की आर्मी को लेकर पहुंचता है सीधा वकांडा, जहां पर वो एक कार में बैठा होता है यूलियस क्लॉ के साथ में, मगर तभी वो उसके साथ में भी गद्दारी करके उसे जान से मार देता है और उसकी डेड बॉडी को लेकर सीधा पहुंचता है वकांडा के किंग टचाका के पास में। जिसके बाद में वो कहता है कि वो शाही घराने से बिलोंग करता है, प्लस उसकी निशानी भी दिखाता है और कहता है कि ये गद्दार था जो कि हमारे देश के साथ में गद्दारी करने यहाँ पर आया था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लिबरेटर आर्मी पर जो कि अब हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी वहां पर किलमॉन्गर कहता है कि क्यों ना डोरा मिलाजे की टीम जो कि अभी एक वकांडियन कवर बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर रही है उस वकांडियन कवर को खोल दिया जाए, जिससे कि जब ये सारी की सारी सेना अंदर आएगी तो उस कवर को फिर से बंद कर दिया जाएगा। ये सारे लिबरेटर सैटेलाइट पावर से चल रहे हैं, अगर सैटेलाइट पावर बंद हो जाएगी तो ये सब भी बंद हो जाएंगे। और सेम टू सेम ऐसा होता भी है, जब ये सारे लिबरेटर्स वकांडियन कवर के अंदर आते हैं तो ये सैटेलाइट पावर न मिलने की वजह से बंद हो जाते हैं, जिसके बाद में इंटरनली किलमॉन्गर उन सभी को स्टार्ट कर देता है, जिससे वकांडियंस को लगता है कि लिबरेटर स्टार्ट हो चुके हैं और अब दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट या फिर कहें एक बहुत ही शानदार युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जहां पर किलमॉन्गर डोरा मिलाजे की जान भी बचाता है और इसके बाद में किंग टचाका का पूरा विश्वास जीत लेने के बाद में ब्लैक पैंथर की पोस्ट ले लेता है। जिसके बाद में हम देख पाते हैं कि किलमॉन्गर को अब हार्ट शेप हर्ब भी पिलाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर ब्लैक पैंथर की सारी पावर्स आ जाती है और अब उसे वही सूट मिल जाता है यानी कि ब्लैक एंड गोल्डन, जो कि अब एक नए वकांडियन राजा की तरह सभी लोगों के सामने आता है। वहीं दूसरी ओर जनरल रोज आकर पेपर पॉट से बात करते हैं और उन्हें 100 जेरिको मिसाइल के ऑर्डर देते हैं, जिसके रिप्लाई में पेपर पॉट्स रोज को कहती है कि आप 100 जेरिको मिसाइल मांग रहे हैं उस देश को तबाह करने के लिए जो कि मैप पर ठीक से दिखता भी नहीं है। जिसके अगेन रिप्लाई में रोज कहते हैं कि कल तक तुम्हें उस बात की टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। वहीं पर अब टेंशन में जब पेपर पॉट्स अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वो वहां पर शूरी को पाती है, शूरी जो की थी ब्लैक पैंथर की छोटी बहन, और वो वहां पर आकर किलमॉन्गर के सारे काले सच उसे दिखा देती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। सो फाइनली गाइस क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जिसे मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वन मोर टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते